पिछले 5-6 सालों में स्कूटर इंडस्ट्री ने काफ़ी सारे बदलाव देखे हैं। पहले जहां कन्वेंशनल लुकिंग स्कूटर्स बहुत पॉपुलर थे, 2017-18 के बाद वहीं अब स्पोर्टी स्कूटर्स भी स्कूटर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। और उसमें एक सबसे टफ राइवल है टीवीएस का एंटॉर्क 125। एंटॉर्क 125 2017 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था और अपने डिज़ाइन और परफॉर्मेंस फैक्टर के कारण ये स्कूटर अब तक काफ़ी पॉपुलर है 125 सीसी सेगमेंट में। और आज हम बात करने वाले हैं इसी टीवीएस एंटॉर्क 125 के बारे में कि क्या चीज़ें इसे अपने सेगमेंट का एक बेहतर स्कूटर बनाती हैं। मैं हूं आपका होस्ट शुभ्रांशु, आप देख रहे हैं 91 व्हील्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम डिज़ाइन की इसकी बात करें तो इसमें आपको काफ़ी एक स्पोर्टी और काफ़ी एजी सा डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा शार्प मिलता है। यहाँ पे आपको बॉडी माउंटेड ही हेडलैम्प्स मिलते हैं विद LED DRL, जो सिग्निफाई करते हैं T लेटर को। यहाँ पे आपको फ्रंट में जो कलर थीम है, ये इसका टॉप स्पेक XT वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कलर थीम देखने के लिए मिलता है विद दिस नियॉन ग्रीन एंड ब्लू। तो ये कलर थीम इसकी जो शार्पनेस है उसे और अच्छे से एनहांस करती है और अच्छे से इसकी रोड प्रेजेंस को और बेटर करती है। यहाँ पे आपको ग्लॉस ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको एक छोटा सा वाइजर देखने के लिए मिल जाता है। हेडलैम्प्स LED हैं, बट जो टर्न इंडिकेटर्स आपको हैंडल बार पे मिलते हैं ये हेलोजन बेस्ड हैं। साइड में भी अगर आप आते हैं तो साइड में भी आपको वही डुअल कलर का ऑप्शन मिलता है अगर आप टॉप स्पेक XT वेरिएंट ले रहे हैं, या इसके अलावा भी अगर आप कोई वेरिएंट ले रहे हैं तो उसमें भी आपको डुअल कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एंटॉर्क 125 की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे डुअल कलर का जो ट्रीटमेंट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। साइड प्रोफाइल पे भी शार्पनेस आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगी, कट्स आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद अगर आप साइड प्रोफाइल पे ही देखें तो यहाँ पे आपको एक फुट रेस्ट भी मिलता है जो स्टैंडर्ड आता है हर वेरिएंट में। ये एडिशनल एसेसरी का पार्ट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको पिलियन के लिए मेटल फुट पेग्स मिलते हैं। रियर की अगर बात करें तो शार्पनेस रियर में भी आपको उतनी मिलती है जितना आपको फ्रंट में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स देखने के लिए मिलते हैं। मोटरसाइकिल टाइप आपको इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं, ये भी हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर्स ही हैं। पिलियन के लिए आपको एक स्प्लिट ग्रैब रेल मिलती है। फ्यूल फिलर कैप आपको एक्सटर्नल ही मिलता है। सीट यहाँ पे लंबी है, सीट में आपको रेड स्टिचिंग देखने के लिए मिल जाती है। और अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फॉक्स कार्बन फाइबर भी दिया गया है, जैसे कि इस वाले एरिया में हैंडल बार पे, जो इसके कलर को और इसके कलर कॉम्बिनेशंस को और बेटर बना देता है। टेल लैम्प के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ डिफ्यूज़र सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी देखने के लिए मिलता है, जो इसके लुक को पीछे से और बेहतर बनाता है और इसके जो स्पोर्टी अपील है उसे और बेटर बना देता है। फीचर्स की अगर यहाँ पे बात करें तो एंटॉर्क 125 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे आपको दो डिफरेंट स्क्रीन्स देखने के लिए मिलती हैं। एक नेगेटिव LCD डिस्प्ले है और एक TFT डिस्प्ले है। TFT डिस्प्ले पे आपको काफ़ी सारा डेटा देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपका लैप टाइम, आप किस मोड में राइड कर रहे हैं, आप पावर मोड कितना यूज़ कर रहे हैं, आप इको मोड को कितना यूज़ कर रहे हैं, आपके जो राइडिंग मोड्स हैं जैसे कि स्पोर्ट्स और स्ट्रीट, इन दोनों मोड्स के डेटा आपको यहाँ मिल जाते हैं। आपको अपना लैप टाइम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और जो नेगेटिव LCD डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है वहाँ पे आपको अपनी स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। ट्रिप मीटर्स आपको वहाँ देखने के लिए मिलते हैं, फ्यूल मीटर आपको वहाँ पे मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलती है, कॉलिंग नोटिफिकेशन भी मिलती है, क्योंकि ये TVS स्मार्ट X कनेक्ट के साथ आता है, तो आप अपने फ़ोन से इसे पेयर करके बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन, मैसेज एंड कॉल अलर्ट्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको वॉइस असिस्ट भी मिलता है, तो अगर आप अपने पेयर्ड फ़ोन के साथ हैं तो आप इसे वॉइस कंट्रोल से भी यूज़ कर सकते हैं। तो फीचर्स के मामले में यहाँ काफ़ी ज़्यादा फीचर दिए गए हैं। अगर हम बात करें अंडर सीट स्टोरेज एरिया की तो यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जो सीट के अंदर प्लेस किया गया है। तो फीचर्स यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलते हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो सेगमेंट में इसके अलावा और किसी स्कूटर में नहीं मिलते हैं। तो अगर आप एक स्कूटर लेना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स चाहिए तो एंटॉर्क आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल स्पेसेस की और यूटिलिटी की,
तो यहाँ पे आपको एक 22 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज एरिया मिलता है, जहाँ पे आप एक हाफ फेस हेलमेट या फिर एक छोटा फुल फेस हेलमेट स्टोर कर सकते हैं। अगर आप एक बड़ा फुल फेस हेलमेट यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस फुटबोर्ड एरिया की, तो यहाँ पे आपको 2 लगेज हुक्स मिल जाते हैं। इसके अलावा और कोई स्टोरेज स्पेस नहीं मिलता है। यहाँ पे जो इसका एक डाउन साइड है वो ये है कि यहाँ पे इतना स्पेस आपको नहीं मिलता है, क्योंकि सीट थोड़ी सी फॉरवर्ड सेट है और यहाँ पे जो ये बल्ज है ये थोड़ी सी हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है अगर यहाँ पे आप कुछ थोड़ा बड़ा सामान कैरी करना चाहते हैं। बट अगर आप कुछ छोटा सामान कैरी कर रहे हैं तो आप अपने फुटबोर्ड एरिया में भी कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर कुछ कभी होल्स यहाँ पे दिए गए होते हैं, यहाँ पे एम्पल स्पेस आपको मिलता है, तो अगर कुछ कभी होल्स यहाँ पे होते तो ये थोड़ा और यूटिलिटी फ्रेंडली हो जाता है। इसके जो राइवल्स हैं जैसे कि सुजुकी एवेनिस, वहाँ पे आपको यहाँ कभी होल्स मिलते हैं, एक क्लोज्ड और एक ओपन, जो आपका बॉटल होल्डर की तरह वर्क कर सकते हैं। और अगर आपको अपना कुछ सामान रखना है तो वो भी आप इजीली आगे रख सकते हैं, आपको बार बार उतर के सीट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक और डाउन साइड इसका जो है, जो इसकी प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा सा हिंडर करता है, कि आपको सीट खोलने के लिए या फिर फ्यूल फिलर कैप खोलने के लिए बार बार स्कूटर से उतरना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो की होल है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आजकल मोस्टली स्कूटर्स में आपको सीट का और फ्यूल फिलर कैप के ऑपरेशन का बटन जो मेन की होल है उसके पास ही मिल जाता है। तो ये भी एक इसका डाउन साइड हो जाता है, जो इसकी प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा सा ख़राब कर देता है। अर्गोनॉमिक्स पे अगर हम आते हैं तो स्कूटर के जो अर्गोनॉमिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हैं। मेरी हाइट 5'10" है। स्कूटर पे बैठना काफ़ी इजी है। यहाँ पे आपको जो वेट है वो मिलता है 118 kg का, तो वो वेट आपको इतना पता नहीं लगता है जब आप राइड करते हैं स्कूटर को। टॉल हैंडल बार होने की वजह से कंफर्टेबली हर हाइट का राइडर इसे चला सकता है, इस पे बैठ सकता है। फुटबोर्ड एरिया में आपको एम्पल स्पेस मिलता है अपने लेग्स के लिए। अगर आप शार्प टर्न्स भी ले रहे हैं, अगर शार्प यू टर्न्स भी ले रहे हैं, तो एरिया के तो यहाँ पे आपको कोई हिंड्रेंस नहीं मिलती है, विच इज़ अ गुड पार्ट। अर्गोनॉमिक अच्छे हैं, बट सीट जो थोड़ी सी टेपर्ड है, तो जब भी आप ब्रेक करते हैं तो थोड़ा सा अगर आपका पिलियन पीछे बैठा हुआ है तो वो आगे की तरफ स्लाइड करता है। वो थोड़ा और बेटर हो सकता था, क्योंकि अगर आप ब्रेक ज़्यादा रफली कर रहे हैं या आप सडन ब्रेकिंग कर रहे हैं तो वो जो स्लाइड होता है पिलियन राइडर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एंड इसके साथ साथ राइडर भी थोड़ा सा आगे स्लाइड होता है। तो ये एक और चीज़ है जो इम्प्रूव की जा सकती थी। 118 kgs के साथ यहाँ पे अगर आप हाई स्पीड पे भी मनूवर्स कर रहे हैं तो आपको वो वेट पता नहीं लगता है। हाँ, बट अगर आप स्लो स्पीड पे लेन चेंज कर रहे हैं या फिर लेन फिल्टरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आपको वेट थोड़ा सा ज़रूर पता लगेगा। 12 इंच के टायर्स के साथ आपको TVS एंटॉर्क मिलता है। टायर्स की वजह से यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है स्कूटर की वो काफ़ी बेटर हो जाती है। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप शार्प मनूवर्स भी कर रहे हैं आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आप ट्रैक्शन लूज नहीं करने वाले हैं, आपको वहाँ पे इनफ कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप शार्प टर्न्स ले रहे हैं, कर्व्स पे हैं, तो जो एक्स्ट्रा वेट आपको यहाँ पे मिलता है वो कॉन्फिडेंस देता है, वो स्टेबल रखता है स्कूटर को। अगर बात करें सस्पेंशन सेटअप की, तो आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, पीछे कॉइल स्प्रिंग मिलता है विद हाइड्रोलिक। सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है। अगर आप स्लो स्पीड पे राइड कर रहे हैं तो आपको थोड़े से झटके ज़रूर महसूस हो सकते हैं, बट जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, आप हाई स्पीड्स पे जाते हैं, वहाँ पे ये बम्प्स पे थोड़ा स्मूथ हो जाता है। और अगर आप ज़्यादा तेज़ किसी बड़े पॉट होल को ले रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके लोअर बैक को हिट करने वाला है। स्टिफ सस्पेंशन सेटअप भी इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है, जो इसका एक प्लस पॉइंट है। इसके स्पोर्टीनेस को, जो इसका स्पोर्टी कैरेक्टर है उसे बढ़ाता है, जो इसके राइडिंग अर्गोनॉमिक्स को और हैंडलिंग को और बेहतर बना देता है। ब्रेक्स की अगर बात करें तो आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है एंटॉर्क। आगे वाली जो ब्रेक का बाइट है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। अगर आप सिंगल ब्रेक भी यूज़ कर रहे हैं तो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से आपको एनहांस्ड ब्रेकिंग पावर मिलती है। बाइट अच्छा होने की वजह से स्टॉपिंग पावर अच्छी होती है। बड़े टायर हैं तो जल्दी रुक जाता है स्कूटर। अगर आप दोनों ब्रेक एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग पावर मिलती है। पीछे वाले ब्रेक का बाइट थोड़ा और बेटर हो सकता था।
जो ब्रेक लीवर है पीछे वाले ब्रेक का वो थोड़ा सा लूज फील होता है स्कूटर पे, तो वो थोड़ा और बेटर हो सकता था। ओवरऑल जो ब्रेकिंग पावर है स्कूटर की वो आपको सिटी कंडीशंस में काफ़ी खुश रखने वाली है। अगर आप सिटी में ज़्यादा राइड करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक कंडीशंस हो या फिर आप हाई स्पीड मनूवर्स कर रहे हैं, तो ब्रेकिंग से आप परेशान नहीं होंगे। और ब्रेकिंग अच्छी होने की वजह से आपको हमेशा कॉन्फिडेंस मिलेगा स्कूटर राइड करते हुए। अब आते हैं इसके मेन पार्ट पे कि कैसा है इसका परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको एक 124.8 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 9.25 bhp का पावर एंड 10.5 Nm का पीक टॉर्क। क्या ये स्कूटर ऐसा परफॉर्म करता है कि इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को, जो इसके लुक्स हैं, उसे ये जस्टिफाई करता है? डेफिनेटली यहाँ पे जो आपको पावर डिलीवरी मिलती है वो काफ़ी लीनियर मिलती है। स्कूटर हमेशा तैयार रहता है आपको एक लीनियर एक्सेलरेशन देने के लिए। तो अगर आप क्विक मनूवर्स करना चाहते हैं, आप जस्ट थ्रॉटल को पुल कीजिए और आपको वो मनूवर करने के लिए जो पावर का नीड होता है वो हर मूवमेंट पे मिलेगा। ईजिली स्कूटर 0 to 40 करता है। 0 to 50 की स्पीड आपको गेन करनी है वो ये बहुत ईजिली करता है। इसके अलावा जो इसका एग्जॉस्ट नोट है काफ़ी ग्राउली है, तो इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को वहाँ पे भी एक सपोर्ट मिलता है एग्जॉस्ट नोट से। तो आप हमेशा एक स्माइल के साथ इसे राइड करते हैं। हाँ, बट एक पॉइंट आता है जब आप 70 kmph से ऊपर जाते हैं, जहाँ पे आपको हैंडल बार और फुट एरिया में थोड़ी सी वाइब्रेशन महसूस होती है। जो फ्लोर बेड है वहाँ पे आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन महसूस होगी, बट वो मैनेजेबल वाइब्रेशन है, उससे आपको इतना दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता है इंजन। क्विक एक्सेलरेशन की वजह से आपको हमेशा थ्रॉटल के इनपुट को थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि स्कूटर हमेशा ही अपने पावर बैंड में रहता है। ये एक अच्छा पॉइंट है इसके लिए। अगर आप स्लो स्पीड पे भी चला रहे हैं तो लो एंड टॉर्क भी आपको सफिशिएंट मिलता है, बट जो मिड टू टॉप रेंज की डिलीवरी है उसमें आप सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। टॉप स्पीड जो क्लेम्ड है वो है 95 km/h, जो एक 125 सीसी स्कूटर के लिए बहुत डिसेंट स्पीड है। उतने स्पीड पे अगर आप क्रूज कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे स्टेबिलिटी मिलती है, आपको वहाँ पे इंजन स्ट्रेस्ड नहीं लगता है, विच इज़ अ गुड पार्ट, जो इसके रिफाइनमेंट को दिखाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्यूल एफिशिएंसी की, तो जो एग्रेसिवली राइड नहीं करते हैं तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी देता है 40 to 45 kmpl की, विच इज़ डिसेंट फॉर अ सिटी कम्यूटर स्कूटर। अगर आप इसे ज़्यादा एग्रेसिवली राइड करते हैं, अगर आप हमेशा वो 70-80 वाली स्पीड पे राइड करना पसंद करते हैं, आप वो पावर बैंड में राइड करना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे आपको फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी कम मिलेगी, समवेयर अराउंड 35 kmpl। इसके अलावा अगर हम बात करें और ज़्यादा परफॉर्मेंस की, तो एंटॉर्क में आपको एक रेस XP वेरिएंट भी मिलता है, जहाँ पे आपको 1 bhp ज़्यादा पावर मिलती है कंपेयर टू रेगुलर वेरिएंट्स या फिर XT वेरिएंट। तो अगर आप ज़्यादा पावर चाहते हैं तो आप रेस वेरिएंट भी इसका ले सकते हैं, जहाँ पे 1 bhp ज़्यादा पावर आपको मिलती है और बेटर पावर डिलीवरी मिलती है। TVS एंटॉर्क में आपको टोटल 5 वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें से बेस वेरिएंट आता है ड्रम और डिस्क ब्रेक के ऑप्शन के साथ। प्राइस स्टार्ट होता है 84,600 रुपीज़ से। इसके बाद आता है इसका एक रेस एडिशन, जिसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिलते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ अलॉय व्हील्स मिलते हैं। उसका प्राइस स्टार्ट होता है 89,600 रुपीज़ से। इसके बाद आता है इसका सुपर स्क्वाड एडिशन। सुपर स्क्वाड एडिशन मार्वल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, उसका प्राइस स्टार्ट होता है 95,000 रुपीज़ से। फिर आता है इसका रेस XP एडिशन, जिसमें आपको एडिशनल पावर मिलती है, डिफरेंट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, डिफरेंट कलर टोन्स मिलती हैं। उसका प्राइस स्टार्ट होता है 96,700 रुपीज़ से। और फिर आता है ये टॉप स्पेक XT वेरिएंट, जिसमें आपको सारे बेल्स एंड विसल्स मिलते हैं, जैसे कि TVS स्मार्ट X कनेक्ट, डुअल स्क्रीन, डिफरेंट कलर ऑप्शन। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 1,04,000 रुपीज़ से। 5 वेरिएंट्स के साथ ये बहुत सारी वैरायटी के बायर्स को कैटर करता है। तो आपको अगर कलर ऑप्शंस चाहिए, अगर आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए, अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए, तो हर तरह के बायर के लिए यहाँ पे एक वेरिएंट दिया गया है। राइवल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इसके प्राइमरी राइवल्स हैं वो हैं सुजुकी एवेनिस 125, होंडा डियो 125, हीरो माइस्ट्रो एज 125, जो इससे थोड़ा कम पावर जनरेट करते हैं। ये अपने सेगमेंट का सबसे ज़्यादा पावरफुल स्कूटर है और लुक्स वाइज भी और डिमांड भी इस स्कूटर की अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप 125 सीसी सेगमेंट में स्कूटर देख रहे हैं तो क्या TVS एंटॉर्क आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है और क्यों आपको इसे ख़रीदना चाहिए?
अगर आपको पावर चाहिए, अगर आपको फीचर्स चाहिए, अगर आपको बहुत सारे वेरिएंट ऑप्शंस में से एक चूज़ करना है, अगर आपको बहुत सारे कलर वेरिएंट्स चाहिए, तो TVS Ntorq डेफिनेटली आपके रडार पे होना चाहिए। इसमें जो आपको पावर मिलती है, जो आपको फीचर्स मिलते हैं, वो शायद इस सेगमेंट में और किसी स्कूटर में नहीं मिलते हैं। बट हाँ, कुछ खामियां यहाँ पे ज़रूर हैं, जैसे कि जो यूटिलिटेरियन स्पेसेस हैं वो थोड़े और हो सकते थे। जो अंडर सीट स्टोरेज एरिया खोलने की जगह है, वो अगर मेन की होल के पास होती तो और बेटर होता। जो इसकी सीट है उसका डिज़ाइन थोड़ा टेपर्ड होने की बजाय थोड़ा फ्लैट होता तो शायद और ज़्यादा कंफर्टेबल होता। सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर है, वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे हो सकता था। इन सब खामियों के बाद भी ये स्कूटर क्या आपके रडार पे होना चाहिए? तो ये सब खामियां हैं जो इसके राइवल्स को शायद थोड़ा बेटर बना दें इसके आगे। आपके क्या व्यूज़ हैं TVS Ntorq को लेके? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।